शंकर को जलधारा प्रिय, शिव जलधारा से तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो नित्य प्रति उनको जलाभिषेक उनका किया जाए, अथवा तो यदि नित्य समय न प्राप्त हो तो सोमवार के सोमवार अथवा जो विशिष्ट तिथियां हैं शंकर भगवान की, उन तिथियों में शंकर की प्रसन्नता के हेतु जलार्पण किया जाए तो निःसंदेह शंकर भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। देखो मनुष्य कुछ कितना कर पाएगा, मनुष्य कर कितना सकता है। गंगा जी की पूजा गंगा जल से ही होती है, क्योंकि गंगा जल से श्रेष्ठ कोई जल नहीं है। तो जब गंगा जल से श्रेष्ठ कोई जल नहीं है तो गंगा जी की पूजा कैसे की जाए? बोले गंगा जल से ही की जाए। तो भैया जीव के पास जो कुछ भी उसे प्राप्त है सब परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त है, ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त है। तो किस विधि से वो ईश्वर की पूजा करे? अरे सब कुछ तो उन्हीं का दिया है, इसलिए ये महत्व नहीं है हम द्रव्य क्या अर्पित कर रहे हैं भगवान को, सोना चांदी क्या अर्पित कर रहे हैं, दूध दही क्या अर्पित कर रहे हैं। ये द्रव्य की प्रधानता कम है, यहाँ पर भाव की प्रधानता है कि हमारा भाव क्या है, हम किस भाव से अर्पण करना चाहते हैं। हाँ, यदि भाव शुद्ध है, भाव की निर्मलता है, दिव्य भाव है, तो जल भी भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई मुझे पत्र अर्पण करे, तुलसी दल अर्पण करे, बिल्व पत्र अर्पण करे तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पुष्प अर्पण करे, बोले फलम फल अर्पित करे, अथवा तो जल। केवल शंकर भगवान नहीं, ये वाक्य गीताकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्थात यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यदि हम शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से भगवान को केवल जल भी अर्पण करेंगे तो भी भगवान स्वीकार करेंगे। अभी आपने कुछ वर्षों पूर्व एक बाबा को सुना होगा। वो बाबा कहते थे कि समोसा नहीं खा रहे तो इसलिए कृपा रुकी हुई, समोसे से कृपा रुकी हुई है, मिठाई से कृपा रुकी हुई है, ये कपड़ा नहीं पहना, लाल रंग का क्यों पहन लिया, हरा नहीं पहना इसलिए कृपा रुकी हुई है। पता नहीं है क्या क्या मान मारे। कभी कभी मुझे हंसना होता था तो खोल कर देख लेता था, क्योंकि भाई हंसना भी जरूरी है। तो भाई कृपा कहीं, बोले कृपा कहीं रुकी हुई नहीं है हमारा। हाँ, कृपा कहीं रुकी हुई नहीं है। कृपा यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो इन पदार्थों से प्राप्त नहीं हो, भगवान की कृपा समर्पण से ही प्राप्त होगी। सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए। भगवान दया कब करते हैं? बोले दया को पलट दो तो क्या होता है? याद। भगवान को जब याद करोगे तब तो दया करे। तो कृपा भगवान की तब होती है, कृपा होती है समर्पण से।
संसार में हमारा चित्त लगा हुआ है तो कृपा आएगी कहां से भाई? हाँ, इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं भगवान को, आवश्यक है हम किस भाव से अर्पित कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है। भाव शुद्धि आवश्यक है। भाव यदि बढ़िया है तो बहुत आनंद की बात है, और भाव ही ठीक नहीं है। यदि दूध चढ़ाते समय शंकर भगवान को ये लगे कि भैया ये इतना दूध हम बर्बाद क्यों कर रहे हैं, तो उसका फल कभी नहीं मिलेगा। उसका क्या फल मिलेगा? दूध अर्पण तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसी बुद्धि बनी हुई है कि दूध यदि नाले में चला जाएगा, इसे किसी गरीब को बांट देते, तो गरीब को बांटो, वहीं पर चढ़ाने क्यों ला रहे हो?